हे गाइस व्हाट्स अप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब कैरियर से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एवरीथिंग इज़ गुड एट योर एंड। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी फ़ोन्स के बारे में और आज की वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट बनाने वाला हूं। और एक्चुअली मैं इस मामले में काफ़ी सीरियस हूं बिकॉज आई हेट हाउ Xiaomi हैज़ डन ओवर द ईयर्स। आई हेट हाउ Xiaomi हैज़ रूइंड देयर ब्रांड ओवर द ईयर्स। और उसके पीछे कुछ वजूहत हैं, काफ़ी सिंपल सी हैं और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं अपना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बयान कर देता हूँ। मैं Xiaomi के फ़ोन्स कोई 4 से 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब Xiaomi का इंट्रोडक्शन हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त मेरे पापा जो हैं ये फ़ोन लेकर आए थे। ये है Xiaomi का रेडमी 4X है, ये आई थिंक 4X है या 4 समथिंग है, ठीक है। तो ये फ़ोन तब से हमारे पास है और आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं रेडमी का कितना बड़ा फ़ैन हूँ तब से। मेरी इवन चैनल पे आप देख लें तो मैंने जो अपनी वीडियोस का आगाज़ किया था वो रेडमी के फ़ोन से किया था। बिकॉज मैं अगर मतलब क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि Xiaomi जब बात आती थी, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि जब बात आती थी वैल्यू फॉर मनी पे, तो Xiaomi के अलावा कोई ऐसा ब्रांड था ही नहीं जो इतनी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे। अभी भी आप मार्केट उठा के देख लें, Xiaomi का Poco F3 है जो कि आपको फुल फ्लैगशिप आपको 60,000 समथिंग में देखने को मिल जाता है। उसका 8 GB वाला वर्जन 70 समथिंग में देखने को मिल जाता है। Mi 11T आया है, Mi 11T नहीं, सॉरी, Xiaomi 11T आया है। Mi की ब्रांडिंग खत्म हो चुकी है। 11T आया है, उसके अलावा आपके पास 11T Pro आया है, 11X आया है, आई डोंट नो, बहुत सारे मॉडल्स हैं और सबके सब वैल्यू फॉर मनी के मामले में सबसे ऊपर हैं। मतलब उनके कोई आसपास भी नहीं लगता। आप खुद अंदाज़ा करें, Poco X3 Pro आपको स्नैपड्रैगन 860 प्रोवाइड कर रहा है 40,000 समथिंग में, ठीक है। तो वैल्यू फॉर मनी के मामले में Xiaomi के आसपास अभी भी कोई नहीं रखता। लेकिन मैं क्यों Xiaomi के खिलाफ हूँ? वाई एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि हम Xiaomi अब खरीदने नहीं वाले? क्यों? उसके पीछे क्या वजह है? तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे। इवन मैंने जो वीडियोस बनाई थी रेडमी के फ़ोन्स के ऊपर, रिव्यूज़ बनाए थे, उस पर भी लोगों ने नीचे यही कमेंट किया था कि यार मतलब क्या ये फ़ोन्स क्या हैं? मतलब जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है तो आपने हार्डवेयर को क्या कर लेना? जब आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आपने हार्डवेयर का अचार डालना। तो इसी बात से आगाज़ करते हैं। दीज आर द रीजन दैट यू शुड नॉट बाय अ Xiaomi फ़ोन एनी मोर। और सिंपल सी बात है, जब तक आप Xiaomi के फ़ोन्स को बाय करना नहीं छोड़ेंगे तब तक Xiaomi को अकल भी नहीं आने वाली। और जस्ट टू बी क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट Xiaomi पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Xiaomi एज अ जनरल ब्रांड। बिकॉज जहाँ तक मैंने देखा है, Xiaomi के जो यूरोपियन रोम्स हैं या इंडोनेशियन रोम्स हैं या इवन इंडियन जहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे Xiaomi इज़ मच बेटर दैन पाकिस्तानी वर्जन्स। तो इसलिए मैं बात का आगाज़ करता हूँ कि वाई डज Xiaomi पाकिस्तान एब्सोल्युटली सक एंड वाई यू शुड स्टॉप बाइंग रेडमी फ़ोन्स और Xiaomi फ़ोन्स फ्रॉम नाउ ऑन। इनिशियली मैं भी रेडमी के साथ था, इनिशियली मैं भी Xiaomi के साथ था और बहुत बड़ा फ़ैन था। इवन हर जगह हर कन्वर्जेशन में डिफेंड करता था, लोगों को सजेस्ट करता था। और मैंने इवन मतलब अपने कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस ख़राब भी किया बिकॉज मैं उनको रेडमी सजेस्ट कर रहा था। जब भी वो पूछते थे तो मैं उनको कहता था रेडमी के ये वाला फ़ोन इस रेंज में बेस्ट है, तो आप ये जाके आंखें बंद करके ले सकते हो। लेकिन वो चीज़ ना काफ़ी मैसअप होना स्टार्ट हो गई बिकॉज यूज़र एक्सपीरियंस वॉज द वर्स्ट। आपके बग्स ही नहीं ख़त्म हो रहे, आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम ही नहीं करता। मतलब इतने इश्यूज थे रेडमी के फ़ोन्स में, इतने इश्यूज आए हैं रेडमी के फ़ोन्स में, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट एनी मोर। अब ये चीज़ भी मुझे रियलाइज़ हुई जब मैंने फाइनली Xiaomi से स्विच मारा। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि मेरे पास Note 7 रहा है Xiaomi का, मेरे पास उससे पहले Mi A1 रहा है। Mi A1 पे मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट था, आई लव्ड इट। Mi A2 लेना था लेकिन A2 के साथ Redmi Note 7 आया। Redmi Note 7 के जो स्पेसिफिकेशंस थे वो कुछ बेहतर थे, तो मैंने Redmi Note 7 लिया। फिर Redmi Note 9S लिया। Redmi Note 9S जब रिलीज़ हुआ था तो मेरी एक लिहाज से फेवरेट डिवाइस बन गई थी क्योंकि वो बहुत प्यारा डिज़ाइन था, फीचर्स वर लाइक बहुत ऊपर थे। और उसके अलावा जो है मतलब कोई कमी छोड़ी नहीं थी उस फ़ोन में, एक्सेप्ट 18 वाट की फास्ट चार्जिंग थी, जबकि जो Realme 6 था वो प्रोवाइड करा था आपको 33 वाट। वैल्यू फॉर मनी के मामले में Xiaomi फिर से बाजी ले चुका था और बहुत आगे निकल गया था। स्नैपड्रैगन 730 था, कैमरेज बहुत अच्छे थे, 48 मेगापिक्सल कैमरास थे, कोई कमी छोड़ी नहीं थी। तो मैंने वो फ़ोन आंखें बंद करके ले लिया और आई थिंक मेरा यूट्यूब कैरियर भी काइंड ऑफ वहीं से स्टार्ट हुआ था। वो Redmi Note 9S, Realme 6 इधर से मेरा स्टार्ट होता। आप आई कार्ड में जाके देख सकते हैं कितनी बुरी वीडियोस मैं बनाया करता था। खैर, बात करते हैं रेडमी इटसेल्फ की। तो Redmi Note 9S यूज़ किया, उसके बाद Redmi Note 10 यूज़ किया, उसके बाद बीच में Poco X3 यूज़ किया, Poco X3 Pro यूज़ किया। फैमिली में मेरे Note 9S भी इस्तेमाल हो रहा है, फैमिली में मेरे Poco F3 भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वजह है यार? वजह सिंपल सी है, यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में Xiaomi पाकिस्तान ने जो फ़ोन्स हमें प्रोवाइड किए हैं वो बिल्कुल फारग हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स काम नहीं करते, GPS इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते,
तो आइए रीजंस की तरफ चलते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं कि यार ये Xiaomi किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं Xiaomi पाकिस्तान के फ़ोन्स को, या किस तरह से इसमें बेहतरी आ सकती है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मैं 5-6 चीज़ें लिस्ट डाउन या 5-6 बग्स जो मैं लिस्ट डाउन करने वाला हूँ, ये किसी ऑर्डर में नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा बुरा बग हो, या इसमें से कोई ऐसा भी नहीं है जो बहुत हल्का बग हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी रैंडम लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा GPS इशूज़ के बारे में। Xiaomi पाकिस्तान या Xiaomi ओवरऑल दुनिया में यह चीज़ आपको पता होगी कि वैल्यू फॉर मनी के मामले में सबसे ऊपर है। अब वैल्यू फॉर मनी के मामले में सबसे ऊपर वो कैसे हैं, मतलब इतने अच्छे फ़ोन्स इतने अच्छे हार्डवेयर के साथ वो इतनी कम प्राइस में कैसे प्रोवाइड करते हैं। यानी पोको F3 को आप देख लें, स्नैपड्रैगन 870 के साथ आ रहा है और आपको अराउंड $300 समथिंग का मिल जाता है। अगर आप अब्रॉड की बात करें और यहाँ की बात करें तो 60,000 समथिंग का मिल जाता है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आपको इतनी अच्छी प्राइस में Xiaomi पोको F3 किस तरह से मिल रहा है? तो उसके पीछे वजह ये है कि वो हार्डवेयर जो ऐसी हार्डवेयर है जिस पे आम लोग फोकस नहीं करते। GPS का जो वो होता है सेंसर हो गया, उसके अलावा जो आपके सिग्नल वाले सेंसर हो गए, एंटीना बैंड्स हो गए, इन चीज़ों में Xiaomi कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, छोटे मोटे आपको हार्डवेयर इश्यूज़, जो कि बिल्कुल इतने छोटे छोटे होते हैं कि आपको वो स्पेक शीट पर तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप उसको डेली बेस पे फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको समझ आती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। खैर, GPS इशूज़ की बात मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि मेरे पास Redmi Note 10 था और उधर मैं 4G चलाकर और मैप्स चलाकर मैं ड्राइव कर रहा था एंड फ़ोन की बैटरी कोई लगभग 20-25% थी। कोई मसले वाली बात नहीं थी। उसकी फ़ोन की बैटरी 5000 mAh की थी, तो 20% तो काफ़ी चलती है, सच कोई मसले वाली बात थी नहीं। तो मैंने उसका 4G ऑन किया, मैंने मैप्स चलाई एंड आई वॉज ड्राइविंग, और वो फ़ोन हीट होता गया और उसके बाद देयर केम अ पॉइंट जब वो फ़ोन बंद हो गया। अब मैं अकेला था और मुझे तो उस चीज़ की टेंशन लगी कि मुझे तो रास्ता पता नहीं है, मैं जाऊंगा कैसे। तो खैर मैं स्लो ड्राइव करता रहा, फ़ोन को मैं कोशिश करता रहा कि ये कूल डाउन हो और रीस्टार्ट हो। पावर बटन प्रेस करता रहा। इट टुक अ बिट ऑफ टाइम, मतलब 10-15 मिनट लगे और वो फ़ोन जो है फिर जाके फाइनली कूल डाउन हुआ और फ़ोन ने फिर रीस्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा चार्ज किया फर्स्ट, मैं पावर बैंक में लगा के। उसके बाद मैं पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल गाड़ी में डलवाना ही था, तो मैंने सारे को 2-4 काम किए। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से 4G चला के मैप्स ऑन किए। और तब भी मैं बड़ा कॉशियस था बिकॉज वो एक दफ़ा हो चुका था और ये बहुत गंदे साइंस हैं। ओवर हीटिंग एक बहुत गंदा साइन है, वो भी इतना कोई बहुत हैवी यूजेज नहीं हो रहा। उसके बाद GPS इश्यूज़ की दूसरी चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि GPS की जो वो है ना लोकेशन, वो एक्यूरेट नहीं है, वो प्रिसाइज नहीं है। अभी मैंने OnePlus 8 और पोको F3 को साथ में रख के चेक किया था। OnePlus 8 जहाँ पे आपको एक्यूरेट प्रिसाइजली फॉलो कर रहा था, लोकेशन साथ ब साथ चल रही थी और आपकी लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट थी, वहाँ पर पोको F3 की नहीं थी। पोको F3 ने लाहौर में मुझे 2-3 यू टर्न्स मिस करवाए। पोको F3 ने जी मतलब रोड के आप एक तरफ खड़े हुए लेफ्ट टर्न ले रहे हो, वो शो कर रहा था कि आप रोड के दूसरी तरफ खड़े हुए हो। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ मुझे पोको F3 में देखने को मिले हैं और अभी भी मेरा भाई और मेरा एक दोस्त यूज़ कर रहा है, तो उनको बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले हैं। वो तो इवन तंग आए हुए हैं कि हमने चेंज करना है। GPS की मैं बात कर ही रहा था, तो मैं उसको कंक्लूड ये करता हूँ कि अक्सर तो यार कनेक्ट ही नहीं होता। वो कहता है आपकी लोकेशन जो है वो प्रिसाइज नहीं है, वो कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, और जब कैलिब्रेशन ठीक होती है तो वो फिर भी सही काम करता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं जो कि अल मशहूर है, सबसे कॉमन मसला रेडमी के फ़ोन्स में जो है ना, सबसे कॉमन मसला वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम ही नहीं करना, जो मर्जी कर लो। आई हैव नो आइडिया कि ये अभी तक ये चीज़ फिक्स क्यों नहीं हो चुकी, क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ है कि मतलब आप फ़ोन जो है कान पे लगाओ और आपका फ़ोन बंद क्यों नहीं हो रहा, आपकी स्क्रीन बंद क्यों नहीं हो रही, और अगर एक दफ़ा बंद हो गई है तो वापस ऑन क्यों नहीं हो रही। मतलब Xiaomi पाकिस्तान या Xiaomi ओवरऑल से ये एक चीज़ फिक्स नहीं हो सकी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इतनी सी चीज़ है, आप उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, आप उसको ईजिली सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक कर सकते हैं, मगर नहीं। Xiaomi पाकिस्तान को 2 साल हो चुके हैं, Redmi Note 9S जब आया था तब का ये इशू है, उससे पहले का इशू है, तब से ये ठीक नहीं हो रहा। और इवन ये हार्डवेयर का इशू है भी नहीं, ये सॉफ्टवेयर का इशू है, बिकॉज मैंने डिफरेंट रोम इंस्टॉल करके चेक किए थे और डिफरेंट रोम्स पे वो चीज़ ठीक चल रही थी। आई हैव नो आइडिया कि इतनी बेसिक सी चीज़ इनसे फिक्स क्यों नहीं हो सकती। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इतनी बेसिक चीज़ है, उसको ठीक किया जाए काइंडली। अगर कोई रेडमी Xiaomi पाकिस्तान से कोई देख रहा है तो इसको ठीक करें यार, कौन सा मुश्किल काम है। खैर उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है यार UI के लैग्स और ऑप्टिमाइजेशन इशूज़। अब एक फ़ोन स्नैपड्रैगन 870 के साथ आ रहा है, स्नैपड्रैगन 860 के साथ आ रहा है, इवन 730 के साथ आ रहा है, तो उसमें आपको लैग्स क्यों देखने को मिल रहे हैं। उसमें अगर 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज आपने गलती से दे दिया है तो उसमें लैग्स क्यों हैं। सिंपल सी बात है, इतनी पावरफुल डिवाइस है, उसमें लैग्स नहीं होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और इनकी जो इंटरफेस है वो ऑलरेडी आपको फील होता है काफ़ी भारी भारी है, काफ़ी हैवी इंटरफेस है। तो हैवी से मुझे मसला नहीं है,
हैवी से मुझे मसला तब आता है जब वो स्लो फील होती है, हैवी से मसला तब आता है जब उसमें लैग्स देखने को मिलते हैं। तो मुझे पोको X3 Pro में बहुत कम लैग्स देखने को मिले थे, लेकिन पोको F3 में, रेडमी नोट 9S में, रेडमी नोट 10 Pro में, रेडमी नोट 10 में बहुत बहुत ज़्यादा हमें लैग्स देखने को मिलते हैं। और अब जाके शायद ठीक हो गए हों, बेहतर हो गए हों, क्योंकि मैंने कुछ महीनों से ये डिवाइसेस यूज़ नहीं की पोको F3 के अलावा, तो हो सकता है बाकी डिवाइसेस में बेहतर हो गए हों अपडेट्स के साथ साथ। लेकिन ये इश्यूज़ आ क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, और अगर आ रहे हैं तो इनको इमीडिएटली क्यों नहीं फिक्स किया जा रहा है? इवन अपडेट के बाद फ़ोन ही मर जाता है पोको M3, रिमेंबर। तो UI को ऑप्टिमाइज़ करना ये लोग भूल चुके हैं। मतलब न्यू MI UI वर्जन आ गया, MI UI 12 वाज रियली गुड एक्चुअली। मतलब उसके जो फीचर्स थे, जो इंटरफेस थी, वो काफ़ी पॉलिश थी, काफ़ी अच्छी थी, मगर उसके बग्स ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो अगर मैं UI के बग्स की बात करूं तो UI जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है, Xiaomi पाकिस्तान का जो MIUI वर्जन जो आपको पाकिस्तानी रोम में देखने को मिल रहा है, उसमें आपको डायलर गूगल का देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी का बगी है। अब ये डायलर गूगल ने मैंडेटरी बनाया है कुछ कंट्रीज़ में, Xiaomi के लिए फॉलो करना मैंडेटरी है, Realme में भी आता है इवन, और आई थिंक इन्फिनिक्स वगैरह में भी आता होगा। तो उस वजह से जो है काफ़ी यूज़र्स इस चीज़ से सफ़र करते हैं, क्योंकि उसकी जो मैसेजिंग ऐप है, उसकी कॉलिंग ऐप है, वो बहुत बगी है। तो ये चीज़ें भी Xiaomi इजीली फिक्स कर सकता है, मगर आई डोंट नो व्हाई देयर टीम इज़ नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। अच्छा, उसके अलावा मैं चौथी चीज़ बात करना चाहूँगा गोस्ट टचेस के बारे में। अब इस चीज़ से भी काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे। गोस्ट टचेस मैं आपको समझा देता हूँ होती हैं। गोस्ट टचेस वो होती हैं जब आप फ़ोन को टच नहीं कर रहे होते, टच स्क्रीन पे टच नहीं कर रहे होते उस जगह पे, लेकिन वहाँ पे टच हो रहा होता है अपने आप, लाइक गोस्ट टचेस, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो गोस्ट टचेस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। अब पोको F3 या पोको X3 Pro में मुझे देखने को नहीं मिले। रेडमी नोट 10 में, रेडमी नोट 9S में, रेडमी नोट 9 Pro में और रेडमी नोट 9 में मुझे बहुत सारे गोस्ट टचेस देखने को मिले हैं। इवन जब फ़ोन आप चार्जिंग पे लगाते थे तो अपने आप फ़ोन खुद ही कुछ ना कुछ कर रहा है, अक्सर चीज़ें खुद ब खुद खुल जाती थी। और जब वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला मसला आता है, जब फ़ोन कभी ऑन नहीं हो रहा और कभी ऑन होता है तो बंद नहीं हो रहा, मतलब स्क्रीन की बात करूँ, तो तब जो है वो वाला मसला भी नहीं खत्म होता, तो अपने आप वो टचेस होते रहते थे। तो गोस्ट टचेस इतनी बेसिक सी चीज़ है, आई डोंट नो व्हाई दे कांट फिक्स दैट। मतलब ये सारे के सारे जो अभी तक मैंने फीचर्स बताए हैं या मसले बताए हैं, ये बहुत सिंपल हैं, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली फिक्स हो सकते हैं, मगर आई डोंट नो व्हाई Xiaomi पाकिस्तान या Xiaomi ओवरऑल इज़ नॉट वर्किंग हार्ड इनफ ऑन दिस। अच्छा, उसके बाद मैं सेकंड लास्ट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है जब कॉल आ रही होती है फ़ोन के ऊपर तो कॉल शो नहीं होती, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, फ़ोन आपको साफ साफ पता चल रहा है कॉल आ रही है। इवन मैंने जो है Xiaomi का बैंड पहना होता था, तो जब बैंड पहना हो तो बैंड पे भी कॉल आती है, बैंड भी वाइब्रेट करता है। तो मैंने बैंड पहना होता था, तो मसला क्या था कि कॉल आ रही है, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, मुझे पता है कॉल आ रही है, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज स्क्रीन पे शो ही नहीं हो रही। मतलब आप ये देखें, स्क्रीन पे शो ही नहीं हो रही। जब स्क्रीन पे शो नहीं हो रही तो मैं किस तरह से कॉल पिकअप करूँगा, या मैं किस तरह से डिक्लाइन करूँगा? डिक्लाइन चले मैं बैंड से कर सकता हूँ, पिकअप कैसे करूँगा या बात कैसे करूँगा? तो पता नहीं है क्या मसला था। ये रेडमी नोट 9 में मुझे देखने को मिला, ये रेडमी नोट 9S में देखने को मिला। तो आई डोंट नो, रेडमी नोट 9 सीरीज़ शायद Xiaomi की आज तक वर्स्ट सीरीज़ थी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, दे शुड रियली फिक्स इट। उसके बाद बात करूँगा लास्ट चीज़ के बारे में, जो कि थे डेड इश्यूज़। अब डेड इश्यूज़ इनके फ़ोन में आए थे पोको M3 में, इफ़ आई एम रिमेंबरिंग इट राइट, मैं चेक कर लेता हूँ बल्कि इसको। पोको M3 में पोको M3 के कुछ अपडेट्स जारी किए जा रहे थे, जिनके बाद पोको M3 जो है वो डेड होना शुरू हो गया। अब अगर पोको M3 के बारे में बात कर लें तो पोको M3 वॉज द बेस्ट डिवाइस इन इट्स क्लास। इतनी आला डिवाइस, मतलब हार्डवेयर वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज Xiaomi ने बना दी थी, पोको ने बना दी थी, कि उसके आसपास कोई भी कंपटीशन था ही नहीं। इवन अब वो फ़ोन 22, 21, 23,000 का था और 30,000 तक कोई कंपटीशन नहीं था, और उसकी बैटरी भी 6000 mAh थी, तो इट वाज अमेजिंग। बट उसमें एक मसला था, मैंने इतनी कंप्लेंट्स देखी हैं, काउंटलेस कंप्लेंट्स देखी हैं, जहाँ पर पोको M3 डेड हो गए, लाइक लिटरली डेड। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, मदरबोर्ड्स डेड हो गए हैं एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और आधे से ज़्यादा टाइम आपको पता है पाकिस्तान में वारंटी क्लेम का प्रोसीजर कितना बुरा है, कितना आपका एक्सपीरियंस बुरा रहता है अगर आप वारंटी क्लेम करने जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोगों को उसका सोल्यूशन नहीं मिला। कुछ को पैसे मिल गए, कुछ को एक फ़ोन रिप्लेसमेंट मिल गया, कुछ को कोई ना कोई सोल्यूशन मिल गया, लेकिन वो लोग थे जिनको या तो किस्मत अच्छी थी, या जिन्होंने अपना रगड़ा लगाया, जिन्होंने मेहनत किया उस फ़ोन को रिप्लेस करवाने के लिए या पैसे क्लेम करने के लिए, बार बार जाते रहे, उनको तंग करते रहे, तब जाके उस पर कोई रिस्पॉन्स आपको मिला। लेकिन मोस्टली लोगों को उस चीज़ पर कोई रेजोल्यूशन नहीं मिली। फ़ोन डेड हो गए हैं, मतलब डेड। और यहाँ पे ऑफिशियली Xiaomi प्रेजेंट है, मतलब ऑफिशियली ना होता, बाहर भेजने पड़ते, तो दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन इतने ज़्यादा फ़ोन डेड हुए हैं, मेरे अपने दो जानने वाले दोस्तों के फ़ोन M3 जो है, पोको M3 डेड हो गए। Xiaomi, व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे कैसे चलेगा? तो इस वीडियो में यही था यार,
मैं बात करना चाह रहा था कि हमें Xiaomi के फ़ोन्स बाई करना छोड़ देने चाहिए। आई नो वैल्यू फॉर मनी के मामले में ना ओप्पो अच्छा है ना वीवो अच्छा है, बट इन्फिनिक्स बहुत अच्छा है। इन्फिनिक्स के फ़ोन्स मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं मतलब यूज़ कर चुका हूँ, मेरे घर में यूज़ हो रहे हैं, तो आई रियली लाइक दैम। उनमें बग्स नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह के छोटे मोटे बग्स नहीं है। बड़े बग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो तो डिपेंड करता है, वो तो इवन एप्पल में आते हैं, लेकिन उनकी खासियत ये होती है कि वो जल्द से जल्द उसको फिक्स कर दिया जाता है। सैमसंग में आते हैं, उनको जल्द से जल्द फिक्स कर दिया जाता है। तो Xiaomi शुड टेक नोट्स। रियलमी एक बहुत अच्छी ब्रांड है जो आपकी अल्टरनेटिवली आप उसको देख सकते हैं। सैमसंग अगर आप हाई रेंज में जाते हैं तो सैमसंग आपको अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। वन प्लस अच्छा होता था, बट अभी मुझे लग रहा है कि वन प्लस थोड़ा मिक्सड है, बिकॉज वन प्लस की जो UI है वो कलर OS यानी जो आपकी ओप्पो वाली UI है उसके साथ मिलने लगी है। तो मे बी वन प्लस वुड नॉट बी सो ग्रेट एनी मोर। उनमें भी मैंने बहुत सारे बग्स देखे हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड वन प्लस के जो नए फ़ोन्स हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड देम। तो आप रियलमी की तरफ ज़रूर देखें, आप सैमसंग की तरफ देखें और आप इन्फिनिक्स की तरफ देखें। एंड इफ़ यू कैन गो रियली हाई तो यू शुड गो फॉर अ पिक्सल और यू शुड गो फॉर एन आईफोन। अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा लेना चाहते हैं तो आप गूगल पिक्सल की तरफ जाएँ या आईफोन की तरफ से जाएँ, ताकि आपको पता लगे कि लाइक टॉप होता कैसा है। तो गूगल पिक्सल जब से मैंने ख़रीदा है, मेरे पास पिक्सल 3 है स्टिल, और मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, बिकॉज इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो रेडमी पाकिस्तान, Xiaomi पाकिस्तान, प्लीज़ लर्न फ्रॉम दिस, प्लीज़ करेक्ट योर मिस्टेक्स। और जब तक ये मिस्टेक्स ठीक नहीं करते तब तक ये मसले आते रहेंगे, और जब तक ये मसले आते रहेंगे तब तक इनकी डिवाइसेस अच्छी नहीं हो सकती। मैं रेडमी नोट 11 सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है। एज़ यूजुअल उनकी वैल्यू फॉर मनी बहुत हाई है, मतलब बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। मगर फ़ायदा क्या जब इतने बग्स आएंगे और आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ऑन दैट नोट, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक इन चूजिंग योर नेक्स्ट फ़ोन। ख्याल से चूज़ कीजिएगा, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड रेडमी फ़ोन्स बाय द वे। मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि जब तक रेडमी फ़ोन्स का एक्सपीरियंस सही नहीं होगा तो आई वुड नॉट वांट टू गो फॉर वन। वैसे रिव्यू के लिए या बीच में एक आध बार ट्राई मारने के लिए फिर भी ले लूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म रखने के लिए मैं नहीं रख सकता। तो तो अगेन अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, और अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई क्यूरीज हैं रिलेटेड टू लैपटॉप्स, रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन्स, आप या मुझे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको यहाँ शो रहा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।